हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम चित्रकला के 6 अंग यानी कि षडंग के बारे में जो है वो जानने वाले हैं। और यहाँ पर हम लोग जो आपके चित्रकला के 6 अंग हैं यानी कि रूप, भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य और बहिर्भाव। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 3 के बारे में जानेंगे यानी कि डिटेल में यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं वो आपको प्रोवाइड करा दूंगी। और आप लोग बताइएगा कि इस तरह से हम लोग और भी, जैसे कि जो कलागत तत्व हैं यानी कि रेखा है, ठीक है, अंतराल है, आकृति है, वर्ण है, तान है, पोत है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आप लोग ज़रूर जो है कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले देखते हैं कि षडंग जो है इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो जो षडंग है इसका उल्लेख जो है ये मिलता है जयमंगला में। ठीक है, जयमंगला में मिलता है। और जो कामसूत्र है इसके टीकाकार कौन है, तो यशोधर पंडित जी जो है वो इसके टीकाकार हैं। नेक्स्ट है कि षडंग क्या है, तो ये जो है ये बादशाहन कृत कामसूत्र नामक ग्रंथ की टीका यानी कि जयमंगला है। अगला है कि उस प्राचीन ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भारतीय कला के 6 अंगों का उल्लेख जो है वो किया गया है। ठीक है, तो जयमंगला में जो है वो भारतीय कला के 6 अंगों का उल्लेख किया गया है। और ये जो 6 अंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में यहाँ से आएंगे। और यहाँ पर जितना भी मैं इन 2 वीडियोज में आपको इसमें कवर कराऊंगी सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, इससे ज़्यादा जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सारी चीज़ें देख ही लेंगे। तो अगला है कि षडंग किसने लिखा है, तो ये लिखा है यशोधर पंडित जी ने। नेक्स्ट है कि कामसूत्र के 3 अध्याय की टीका जयमंगला में यशोधर पंडित ने आलेख यानी कि चित्रकला के लिए कितने भेद जो है वो बताए हैं, तो 6 बताए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, रूप भेद, ठीक है, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य और बहिर्भाव। और आपको ये इसी सीक्वेंस में याद करने हैं, ऐसा नहीं है कि आप रूप भेद याद कर लें फिर उसके बाद भाव याद कर लें, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि भाई रूप भेद के बाद क्या आएगा या सेकेंड कौन सा है, इस तरह से भी क्वेश्चन आपका बनता है। नेक्स्ट है जैसे कि क्वेश्चन आपसे आलेख्य और चित्रकला, इससे भी जो है वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर इसका जो श्लोक है यानी कि जो सूक्त है वो यहाँ पर दिया गया है पूरा, ये जो है अगर आप याद कर लेते हैं तो इसका जो सीक्वेंस है वो आपको याद रखने में परेशानी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर रूप भेद। तो रूप भेद के बारे में जानते हैं, तो रूपों के बाहरी भेदों का अध्ययन किया जाता है, तो ये जो है ये रूप भेद के अंतर्गत किया जाता है। और वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक। नेक्स्ट है भारतीय शास्त्रीय मत से शैली के आधार पर रूप कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जो रूप हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो शक्ति होता है, वर्णिक होता है, नागर होता है और मिश्र होता है, ये 4 जो है वो रूप होते हैं। नेक्स्ट है प्रमाण। ठीक है, तो प्रमाण के बारे में हम जानते हैं, तो अनुपात, सीमा, लंबाई, चौड़ाई तथा शारीरिक जो शरीर की रचना होती है वो किसके अंतर्गत आती है, तो वो जो है वो आती है प्रमाण के अंतर्गत। अगला है कि माइकल एंजेलो ने मानव देहाकृति को कितने भागों में जो है वो बांटा है, तो इन्होंने 8 भागों में जो है वो इसको बांटा है। नेक्स्ट है कि शुक्राचार्य ने पुरुषाकृतियों को कितने प्रकार का जो है वो माना है। ठीक है, कितने प्रकार का माना है, तो ये माना है इन्होंने 5 प्रकार का, नर, क्रूर, असुर, बामन और कुमार। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आपको मिल रही हैं। आई होप वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। और चैनल पर प्रीवियस ईयर का पेपर भी है, तो आप लोग प्रीवियस ईयर जरूर सॉल्व करिएगा। और एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है जिसमें मैंने आपको बताया है कि भाई सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो कहाँ से पूछे जाते हैं, किस चैप्टर से आते हैं, तो कैसे आपको उसे कंप्लीट करना है वो भी हम लोग सारा कुछ जानेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है। नेक्स्ट है कि आदर्श मनुष्याकृति के लिए भारत में कौन सा ताल जो है वो प्रमाण निर्देशित हुआ है, तो वो निर्देशित हुआ है नव ताल। अगला है प्रमाण का अंश क्या कहलाता है। ठीक है, तो प्रमाण का जो एक अंश है वो क्या कहलाता है, वो ताल कहलाता है। अगला है कि प्रमाण निर्धारण में ताल एक है, क्या है, तो ताल जो है वो एक शिर है। नेक्स्ट है एक ताल बराबर कितने अंगुल होता है, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ऐसा नहीं है कि इन्हें छोड़ देना है, आप लोग नोट कर लीजिए। आपको PDF चाहिए है कमेंट करिएगा, मैं PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगी। अगला है यहाँ पर कि सिर को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है। अनुपात के लिए उचित ज्ञान को किस नाम से संबोधित किया जाता है, तो अनुपात के लिए जो उचित ज्ञान है उसको प्रमा के नाम से संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट भाव के बारे में जानते हैं, तो सबसे पहले कि भाव जो है वो क्या है या किसे कहते हैं, तो आकृति की जो भंगिमा होती है उसको क्या कहते हैं, भाव कहते हैं।
भाव कला को क्या देता है, तो भाव जो है वो कला को क्या देता है, अभिव्यक्ति देता है। ठीक है, जो भावना अंदर होती है, आपने देखा होगा कि जो चित्रकार हैं या मूर्तिकार हैं तो जिस इन्वायरमेंट में वो रहते हैं उसी तरह की जो है मूर्तियां या चित्र वो अधिकतर बनाते हैं। ठीक है, तो आपने बहुत सारे जो है ऐसे चित्र देखे होंगे जिसमें जो है भाव को अभिव्यक्त किया गया है। अगला है कि भावों का किससे घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, किससे है, तो रस से जो है वो घनिष्ठ संबंध है। शास्त्रों में रसों की निष्पत्ति मानी जाती है, किससे मानी जाती है, तो स्थायी भाव से जो है वो मानी जाती है। अगला है कि सर्वप्रथम रस सिद्धांत जो है वो किसने दिया, तो सबसे पहले किसने दिया था, तो भरत मुनि ने जो है रस सिद्धांत सबसे पहले दिया था। अगला है कि आरंभ में भरत मुनि ने कितने रस तथा उनसे संबंधित स्थायी भाव माने, तो इन्होंने 8 रस माने थे और 8 स्थायी भाव जो है वो माने थे। किस रस को जो है इन्होंने प्रधानता नहीं दी थी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला है कि वर्तमान में कुल कितने रस और उनसे संबंधित भाव जो हैं उनका उल्लेख मिलता है, तो वर्तमान में जो है वो 9 रस और 9 भाव जो है वो मिलते हैं। ठीक है, अगला है कि भाव है, तो भाव जो है ये भारतीय चित्र की आत्मा है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु के सौंदर्य को देखने के लिए जो है वो सहायक होता है, यानी कि क्या चीज़ है जो किसी वस्तु के सौंदर्य को देखने के लिए सहायक होती है, तो वो होता है भाव। ठीक है, भाव क्या है, किसी वस्तु के सौंदर्य को देखने के लिए सहायक होता है। तो यहाँ पर हमारी जो रूप भेद है, प्रमाण है, भाव है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। और भी कुछ हैं जैसे कि आकृतियाँ और ताल से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन होते हैं, तो वो आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक है आकृतियाँ, ठीक है, तो ये चीज़ मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आप लोग इसको नोट करिएगा। ठीक है, आकृतियाँ हो गया और एक हो गया ताल। ठीक है, तो यहाँ पर मानव, ठीक है, मानव में क्या होता है, तो इसमें 8 ताल होते हैं, यानी कि अगर साधारण है तो उसमें क्या होगा, 8 ताल होंगे। ठीक है, कितने होंगे, 8, और अगर उत्तम है तो 9। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन बनेगा उत्तम या साधारण, तो यहाँ पर ध्यान रखकर जो है आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है भयानक। तो भयानक जो है इसमें कितने ताल होते हैं आपसे पूछा जाएगा, तो भयानक में जो है वो 12 ताल होते हैं। ठीक है, राक्षस में जो है वो कितने ताल होते हैं, तो राक्षस में होते हैं 16। कितने होते हैं, 16 होते हैं। कुमार में कितने होते हैं, ठीक है, तो कुमार में कितने होते हैं, 8 होते हैं। नेक्स्ट है बाल, ठीक है, बालक या बाल। ठीक है, तो इसमें जो है ये होते हैं 5 ताल। तो ये जो ताल है वो भी आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम लावण्य योजना सादृश्य बड़कावन को कंप्लीट करने वाले हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो कलागत तत्व हैं वो भी सारे इस तरह से कंप्लीट करेंगे, यानी कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। एग्जाम में जितनी चीज़ें आएंगी आपको सारी यहाँ पर मिलेंगी। आपको बस एक छोटा सा काम करना है कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जैसे ही वीडियो जो है वो नेक्स्ट आए तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।